नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो गया है 6 के सिक्सर का। इस खास शो में हम आपको दिखाते हैं बिहार की हर बड़ी खबर, फिर आपको बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है और उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। इसके साथ ही आपको हम दिखाएंगे खबरें कारोबार की और फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एक्शन में दिख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पीएमसीएच, जहां जाकर उन्होंने अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह उनके साथ मौजूद रहे। उनके साथ कई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें, इसी साल फर्स्ट फेज के 2 टावर का सीएम ने उद्घाटन किया था। 5500 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास अस्पताल बन रहा है पीएमसीएच। कुल 5462 बेड का ये भवन बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। अस्पताल के नए बिल्डिंग में कई विभागों में इलाज शुरू भी हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल के नए भवन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पीएमसीएच पहुंचे और पीएमसीएच में जो वर्ल्ड क्लास का जो बिल्डिंग तैयार हो रहा है उसमें एक एक चीज़ को मुख्यमंत्री ने अभी करीब से देखा है। और सबसे पहले वो पोर्टिको में आए और पोर्टिको के बाद मुख्यमंत्री जो है फर्स्ट फ्लोर पहुंचे और फर्स्ट फ्लोर के अलावा थर्ड फ्लोर और 6th फ्लोर सभी फ्लोर पर बारीकी से मुख्यमंत्री ने सभी चीज़ों को देखा है। और देखिए कि मुख्यमंत्री भी धीरे धीरे निकल रहे हैं यहाँ से। और कुल मिलाकर ये कहें कि जो पूरी व्यवस्था है उससे मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न हुए हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीएम नीतीश कुमार का था और ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे बारी बारी से अब तैयार किया जा रहा है। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निरीक्षण किया आज पीएमसीएच का। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के सोच का एक प्रतिफल है। तो जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है उस पर विभाग काम कर रहा है। बिल्कुल, मतलब एक और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। एलजेपीआरवी का स्थापना दिवस कार्यक्रम, चिराग पासवान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान दिल्ली से नहीं पहुंचे पटना। चिराग पासवान की आंखों में इन्फेक्शन है और इसी वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना नहीं आए। डॉक्टर ने यात्रा नहीं करने की उन्हें सलाह दी है। पटना में एलजेपीआरवी का ये स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। चिराग पासवान लेकिन आई इन्फेक्शन की वजह से शामिल नहीं हुए। बिहार चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को आज सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी सौगात देते नजर आए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को आज 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। सीधे उनके बैंक खाते में ये राशि भेजी गई है। ये राशि उन महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के मकसद से स्वरोजगार के लिए दी जा रही है। आज की 10 लाख महिलाओं को लेकर अब तक कुल जो आंकड़े हैं वो 1,56,00,000 हो चुके हैं। मतलब 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है तथा हम लोगों को फिर से अगले 5 वर्षों तक बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। मैं इसके लिए आप सभी महिलाओं के साथ साथ बिहार के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को
यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1,56,00,000 महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। इस योजना में दी गई सहायता से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है। और जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो वहीं एक तरफ सत्ता पक्ष ने जहां योजना की तारीफ की तो दूसरी ओर विपक्ष अब भी सवाल पूछ रहा है। महिला रोजगार योजना जो बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच के परिणाम के अनुसार जो लागू की गई थी बिहार में, आज 10 लाख महिलाओं को, 10 लाख जीविका की दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया रोजगार शुरू करने के लिए। और रोजगार जब शुरू करेंगे तो उनको और आर्थिक सहायता जो बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया है, निर्णय लिया गया है, उस राशि को भी देने का काम किया जाएगा। ठीक है, सरकार ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के क्रम में भी 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाले थे। इस पर चुनाव आयोग ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारी पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती रह गई थी। तो चुनाव के समय ही सरकार ने ये घोषणा किया था। 10,000 रुपया और 2 लाख रुपये की बात कही गई थी। अब 2 लाख रुपया खाते में कब आएंगे, इस पर नज़र है। जेडीयू सांसद संजय झा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। संसद भवन में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्पीकर ओम बिरला से औपचारिक मुलाकात की, जिसमें जनहित के कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि टीएमसी के लोग आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों को धमकाकर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई होगी और उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। ये टीएमसी के लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं। टीएमसी के लोग लोगों को धमका के राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और धमकाते ही नहीं हैं, शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और जो भी उनका विरोध करता है उसके साथ वहां के प्रशासन के सहयोग के साथ, वहां की पुलिस के सहयोग के साथ वैसे सभी लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म की रक्षा की प्रार्थना करने आए हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में सांस्कृतिक आक्रमण कर रहे हैं और हेमंत सरकार, बंगाल की ममता सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, बंगाल आज 2 दर्जन जिले बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमानों के कब्जे में आ गए। अब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जीना दुर्लभ हो गया। आपने पीछे भी देखा। अब ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है 6 दिसंबर को।